हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, एचओडी इन इंग्लिश। वॉइस में आज मैं टू ऑब्जेक्ट्स वाला पढ़ा रहा हूँ, वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट। जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा, जैसे ही गेव मी या ही एट ए मैंगो, कोई वाक, आई ईट ए मैंगो, किसी भी टेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट पढ़ाते थे। अभी तक बताया आपको। आज मैं एक ही वाक्य एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट्स है। देखिए कैसे है। पैसिव फॉर्म इन वर्ब्स विथ, देखिए इन वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट, वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट रहेगा। अभी तक आपको एक ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया टेंस वगैरह, जहां जितना भी वाक्य है। आप कहते हैं यहाँ दो ऑब्जेक्ट रहेगा, तब क्या करेंगे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बारी बारी से ले सकते हैं, दो तरह से बनेगा। उसमें दो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे आई गेव हिम ए बुक, तो हिम जो है बीच वाला ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लास्ट में रहता है ए बुक, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नरेशन टाइप में है, तो बाद में पढ़ाएंगे। अब इतने समझिए, दो ऑब्जेक्ट है, तो बीच में रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव केस, बाद में रहेगा कोई नाउन। तो दोनों लेके हम बना सकते हैं। कोई एक लेके बनाइए, फिर दो तरह से इसका एक वाक्य का दो ठो पैसिव होगा, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस बदलने पर क्या करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाता है। कोई भी ले सकते हैं, चाहे हिम को लेंगे तो इधर ही आ जाएगा, ए बुक ए पेन हो तो इधर आ जाएगा पेन, और बाकी सभी नियम समान है। 5 नियम, एक नियम बढ़ जाएगा। क्या डबल ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ना, इसलिए डबल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए एक नियम बढ़ रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है तो समान नियम है। ऑब्जेक्ट एवं टेंस, यहाँ तो टेंस से हट के है, टेंस तो है नहीं, तो इसलिए टेंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस टेंस का वाक्य रहेगा उसके अगला से या उसके अनुसार, जैसे टेंस हमने पढ़ाया है उस हिसाब से आपको सहायक क्रिया लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाना। तीसरा नियम तो वही है, क्रिया के तीसरा लगाना। और चौथा नियम यहाँ आ गया, ये डबल ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को भी रखेगा ना, इसलिए ए नियम बढ़ गया, चौथा प्लस नियम हो गया, ए नियम बढ़ गया, 6 नियम हो जाएगा। नहीं तो 5 ही नियम था, अभी 5वां चौथा नियम था बाय, तो 5वां चला गया, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखना पड़ा। अब बाकी वो नियम जो है, कर्ता कारक को कर्म कारक बदलकर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ठीक है, और इट का इट, दे का देम। कोई नाउन रहेगा, कोई नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, तो उसको यूँ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल पर समझिए। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो मी हो गया आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ लिख दिए, देखिए मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आ बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब दो ठोड़ेगा तो हमारे पास क्या करेंगे? दो तरह से बना देंगे, और क्या, दोनों ऑब्जेक्ट को बारी बारी से ले लेंगे। तो पहले हम लिए हैं इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये बेटर माना जाता है। इनोमिनेट ऑब्जेक्टिव केस को उठाकर रखना, ये बेटर माना जाता है। ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो थोड़ा ये बेटर, ये होगा अच्छा होता है। इसको इधर आएंगे तो आई हो जाएगा पहला नियम। वहीं रखिए मेरा नियम, हम बार बार कहते हैं मेरा नियम सीक्वेंस में आता है। तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? आई है ना, आई का मी होता है, मी को इधर लाएंगे तो आई बन जाएगा, तो आई। अब V2 है, पास्ट टेंस में है, तो वाज लग गया, पहला नियम। दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या है? V3 लगाना। चौथा नियम वही, ऑब्जेक्ट बढ़ गया ना, को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख देंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, दूसरा ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो रख दिए, ये चौथा नियम हो जाएगा। 5वां नियम क्या है? बाय लगाना। और 6ठा नियम वही, कर्ता कारक को कर्म कारक बदल कर रखना। ये 6ठा नियम हो गया, कुछ नहीं इसमें। तो ये तो हो गया आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिए। तब आप तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लीजिए, ये बुक लेके चलिए, पहला नियम हो गया, बुक ले लिए, पहला नियम। एक्टिव वॉइस का वाक्य V2 में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगला से लेंगे सहायक क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट का बताए थे आप, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं है, तो पास्ट इम्परफेक्ट दो को है, तो उसमें से ले लीजिए एक ठो जो सूट करेगा। सिंगुलर से ऑब्जेक्ट है या बुक, तो वाज ले लिए। तीसरा नियम क्या है? V3 लगाना। और चौथा नियम वही है, टू लगा भी सकते हैं मी के पहले और नहीं भी, इसलिए ब्रैकेट में रख दिए।
ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया चौथा नियम, इसको रख दिए। पांचवा नियम बाय लगाना। छठा नियम कर्ता कारक जो है ई क्या है, ही का हिम रख दिए। छठा नियम हो गया। इस तरह दो तरह से बना लेंगे और क्या है। अब अगला वाक्य देखिए, ये वाक्य, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, मेरी दादी माँ एक कहानी कही थी। देखिए मैं हमको याद आ गई, एक कहानी कहना चाहते हैं, वैसे लंबा हो जाता है वीडियो, फिर भी सुनिए। मेरी दादी माँ एक कहानी कही थी। देखो, जंगल में एक गौट नहीं होता, जंगली बकरा, हम लोग तो देहात में उसको बत्तू कहते हैं, नहीं क्या कहिए उसको, जंगली बकरा कहिए। वो बहुत बूढ़ा था, सींग उसका इतना बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा हिरन की तरह, ऐठल ऐठल था, भयंकर लगता था। आगे से जा, वो बेचारा अपना मस्ती में बकरा जा रहा था, आगे से क्या आ गया, मेरी दादी माँ कहानी कही थी, आगे से एक आ गया बाघ। बाघ आ गया तो ये बकरा सोचा, जंगली बकरा है, मस्त यो था, बाघ से कम नहीं था, लेकिन था तो बकरा, उसका भोजन है, बाघ का भोजन है बकरा, गौट। तो सोचा कि अब क्या करें, भागते हैं तैयो मार देगा, ये दवार करके खाइए जाएगा, इसलिए सोचते हैं खड़े रहते हैं। बेचारा खड़ा हो गया, डर से समझो या जैसे हिम्मत से समझो, खड़ा हो गया। अब बाघ वहीं रुक गया। ये जो खड़ा हुआ तो बाघ को भी भय हो गया। देखो कहता है सामने सामने बाघ भी नहीं कुछ करता है, बाघ वहाँ रुक गया। अब दोनों असमंजस में पड़ गया, ये डर से नहीं भाग रहा, का भागेंगे तो मार देगा, वो वहाँ रुक गया इसलिए कि लगता है हमसे बेसी ताकतवर है तब न रुक गया बकरा। दोनों सोचते सोचते कुछ बोल ही नहीं रहा। बहुत देर के बाद बाघ कहा, अरे तुम नहीं जानता हमसे, तुम डरता नहीं है। तो बकरा सोचा कुछ उपाय लगाते हैं। बकरा क्या क्या जानते हैं, बकरा कहता है, सिंह मन लाइन सदुल हिरन वगैरह, सिंह सदुल मोर नाश्ता पानी, अब बाघ खोजत मोर पाकल दाढ़ी। सोचो, बाघ खोजने हमारा दाढ़ी पक गया, अभी तक नहीं मिला। ये बात जो सुना बाघ, सो पीछे पलटा, नंगड़ी खड़ा करके भाग गया। ये कहानी कौन कहा था मुझे, दादी माँ कही थी। ये देखिए, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, अभी तक हमको याद है, बच्चे में उसके दादी माँ के साथ 3 बरस से ऊपर थे तो वह कहानी कहती थी। तो इसको लेके चले, आई को यहाँ ले लिए, आई वाला नियम, आई के साथ यहाँ टोल्ड है, V2 है ना, V2 है, S प्लस V2 है, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई पास्ट टेंस में तो वाज, ये V3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, फिर चौथा नियम स्टोरी को जोड़ देंगे, चौथा नियम। अब बाय पाँचवा नियम हो गया, और छठा नियम बाय माई ग्रैंड मदर, छठा नियम हो गया। इस तरह समझ गए। फिर इसको लेके चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के, पहला नियम लग देंगे, ऑब्जेक्ट लगाना, दूसरा नियम टेंस के अनुसार वाज वेयर, तीसरा नियम V3, ठीक है, चौथा नियम ये जोड़ दिए हैं। ये टू दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, टोल्ड मी या टोल्ड, ये स्टोरी वाज टोल्ड टू मी भी, टू तो प्रीपोजिशन है, लग भी सकता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रख दिए। बाय ये हो गया चौथा नियम, ये पाँचवा नियम, ये छठा नियम हो गया, कुछ नहीं इसमें, समझ गए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए अगला वाक्य, शी रोट हिम अ लेटर, सी हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी V2 हो गया, V2, ये हो गया आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करेंगे, कौन लेके चलिए, बेटर ये माना जाता है ही वाला, अति क्या कहें इसको, नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस वाला, इसको लाएंगे हिम को इधर, तो ही हो गया पहला नियम। उंगली मेरा जरूर रखिए अपना, मेरा नहीं रखिएगा, मैं तो अपना रख रहा हूँ, आप वहाँ उंगली रखिए मेरे नियम पर, बायां उंगली और दायां हाथ चलाइए कॉपी पर। क्या रखे, ही रख दिए। दूसरा नियम कहता है टेंस, क्या का ऑब्जेक्ट एवं टेंस दोनों लेके चलना है, ऑब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार। तो पास्ट टेंस में था, V2 है तो रख दिए वाज। तीसरा नियम क्या कहता है, V3 लगाना। चौथा नियम ऑब्जेक्ट को रख देना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। पांचवा नियम बाय लगाना, और छठा नियम कर्ता कारक, यहाँ सी का हो गया हर, छठा नियम हो गया। ये तो हो गया आपको, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लीजिए,
इसको लेंगे लेटर, और लेटर पहला नियम, उंगली रखिए, उंगली यहाँ रखिए मेरे नियम पर, सीक्वेंस हम नियम लिखाता हूँ। कहीं भी आप देखिए आगे नरेशन भी पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे या डिग्री, आप देखिए किसी भी ग्रामर में डिग्री सीक्वेंस में नियम नहीं रहता, मैं आपको सीक्वेंस बताऊँगा। लेट पास्ट टेंस में है तो आज यहाँ V3 तीसरा नियम, चौथा नियम टू के सहारे, जो टू भी दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, पाँचवा नियम बाय, छठा नियम सी का हर। ये सब तो पास्ट टेंस में। दूसरा टेंस में देते हैं, वो देख लीजिए। दूसरा टेंस में आपके देखो प्रॉब्लम हुआ तो मेरे कंप्लेन क्या कहते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, कोई बात हम बना भेज देंगे। तो लिखिए ही हैज प्रेजेंट परफेक्ट देते हैं, ही हैज गिवन मी अ मैंगो, वह मुझे काम दे चुका है। तो ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया, हैज प्रेजेंट परफेक्ट का वाक हो गया, मी हो गया ऑब्जेक्ट। कौन ऑब्जेक्ट? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, बन गया। अब इसको बनाइए तो क्या बनेगा, ये V3 लगता है हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में, V3 हो गया। बनाइए, दो तरह से बनेगा। पहला तरीका लिखिए, इसको लीजिए मी को, इधर लाइन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव बीन, हैव होगा, हैज हैव है, हैज रहता है तो हैज बीन, हैव रहता है तो हैव बीन। तो जब सब्जेक्ट आ जाएगा आई, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव के साथ बीन है, आई हैव बीन गिवन, V3 तो ये है इसमें, तो ऑलरेडी तो गिवन इन देना है। आई हैव बीन गिवन, क्या देना है मुझे, ए मैंगो, ए मैंगो बाय ही का आई हो गया सब्जेक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम क्या हो गया, हैव बीन लग गया। तीसरा नियम V3 हो गया, तीसरा नियम V3। चौथा नियम दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिए, चौथा नियम। और पांचवा नियम बाय, छठा नियम ही का, कर्ता कारक ही का हिम। इस तरह से बन गया, कुछ नहीं इसमें। डबल ऑब्जेक्ट हो कि सिंगल ऑब्जेक्ट हो, जब हम जान लेंगे किसी चीज़ को तो भूलेंगे। अच्छा एक बात मान लीजिए, क्या कोई जैसे किसी को आप जान लीजिए मेरा भाई है, तो कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। उसी तरह से हम जब नियम को जान लेंगे तो कोई वाक हो, सिंगल ऑब्जेक्ट हो कि डबल, नहीं कहता डबल बुल सिंगल बुल प्रचार देता है सीमेंट का, तो डबल ऑब्जेक्ट हो कि सिंगल ऑब्जेक्ट, जब हम नियम को जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम थोड़े होगा, बना देंगे। ठीक है, इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।